लिख लिए तो देखिए इसमें थ्योरम में क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो थ्योरम में क्या कह रहा था स्टेटमेंट में कि देयर कैन बी वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। यानी किसी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास कर सकता है, ठीक है। तो इसमें गिवन में क्या दिया रहेगा कि आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है और आपको प्रूफ ये करना है कि उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से मात्र एक ही सर्किल पास करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन में हमने क्या लिख दिया कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। मान लेंगे कि ए बी सी आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से मात्र एक ही सर्किल पास होगा। तो उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो एक चीज देखिए, मान लीजिए तीन को अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, अगर तीनों सर्किल पर पड़ रहा है इसका मतलब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, तभी जाकर तीनों सर्किल पर पड़ेगा। क्या दिक्कत है जी, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर, वीडियो रुक जा रहा है, कट जा रहा है साउंड। क्या किसको वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा है? सर मुझे भी आप लोगों का स्पीड एक बार चेक कीजिए, स्पीड सही है? एक बार स्पीड कनेक्टिविटी चेक करिए, सही है ना स्पीड कनेक्टिविटी? हेलो, स्पीड कनेक्टिविटी सही है कि नहीं, एक बार चेक करिए। हेलो, स्पीड की कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है? चल, तो ये मान लीजिए तीन पॉइंट्स आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तीनों एक ही सर्किल से, यानी तीनों पॉइंट से एक ही सर्किल पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट एक ही सर्किल पर होगा, तब ना एक एक सर्किल तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो ये तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल आए, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आए, तभी जाकर तीनों पॉइंट सर्किल पर होगा, या एक ही सर्किल तीनों पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर अलग आ जा रहा है, मान लीजिए ये ओ सी अगर कम आ जा रहा है, तो कम अगर होगा तो ये क्या होगा, इस सर्किल पर नहीं होगा, सर्किल के अंदर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ज्यादा आ गया रेडियस से, तो इस सर्किल से बाहर आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि तीनों से होते हुए एक एक सर्किल पास कर रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या किया सबसे पहले, अब देखिए हम जानते हैं कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पर तीन गो पॉइंट दिया है, तो मिलाइए, ए से बी को मिलाइए तो एक कॉर्ड बनेगा, बी से सी को मिलाइए तो एक कॉर्ड बनेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करिएगा तो सेंटर से तो पास करेगा, लेकिन सेंटर कहाँ होगा वो मालूम नहीं चल पाएगा। तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। अब दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ एक दूसरे को कट करेगा, दैट कॉमन पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट इस सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो हमने क्या किया, ए से बी को, बी से सी को ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीएम ड्रॉ किया ए बी का, और क्यूएन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया बीसी का, ठीक है। और उसके बाद जो एक दूसरे को ओ पर कट कर रहा है, यानी कॉमन पॉइंट जो सेंटर है, उस सेंटर से ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया, सी को भी मिला दिया। अब तो ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट से एक ही सर्किल पास करेगा, या तीनों पॉइंट एक ही सर्किल पर होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से इक्वल
हो, क्योंकि अगर कम बेस डिस्टेंस होगा तो ये पॉइंट मान लीजिए अगर रेडियस से कम हो रहा है तो अंदर हो जाएगा, क्या रेडियस से ज़्यादा हो रहा है तो बाहर हो जाएगा। सर्किल पर ही है, इसका मतलब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। तो हमको सबसे पहले ओ इज इक्वल टू ओ बी प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे और बीओएम में चलते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, ओ एम कॉमन हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी कंस्ट्रक्शन के कारण क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ए एम ओ बी एम ओ के इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो ऐसे बोथ ट्रायंगल्स विल बी कंग्रुएंट, और जब कंग्रुएंट होगा तो ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। जब ओ ए ओ बी के इक्वल हम लोग प्रूफ कर लिए ये दोनों को कंग्रुएंट कर लेके, तो इसी प्रकार ये दोनों को भी कंग्रुएंट किया जा सकता है। देन सिमिलरली ओ बी एन विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी, ऐसे इस कंग्रुएंसी से, और जब कंग्रुएंट होगा तो ओ बी ओ सी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए तीनों पॉइंट हमको सर्किल पर दिखाना है, तो ये तभी संभव है जब सेंटर से तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाए। तो इक्वेशन 1 इसको एज्यूम करेंगे, इक्वेशन 2 इसको एज्यूम करेंगे, और दोनों को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो तीनों आपस में इक्वल आ जाएगा। ओ ए ओ बी के इक्वल है और यहाँ से ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो तीनों पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी सर्किल पर होंगे, या इस तीनों पॉइंट से होते हुए एक ही सर्किल पास करेगा। दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो ये जब तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया, दिस मीन्स देयर विल बी ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस प्रकार इस थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा।